बलूचिस्तान से भागे पाक सैनिक। बलूच विद्रोहियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बलूच विद्रोहियों ने एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिकों की लंका लगा दी है। एक बार फिर पाकिस्तान सैनिकों की लाशों के ढेर लगा दिए हैं। और तो और अब तो चीन भी बलूचिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट चुका है, जिसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल चुका है। और अब पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बनाने के बाद मुनीर की कब्र बन चुकी है, बस मुनीर को उसमें दफन करना बाकी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पूर्व रॉ एजेंट का बड़ा दावा, बलूचिस्तान बन गया स्वतंत्र राष्ट्र। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि बलूचिस्तान अब स्वतंत्र राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ चुका है और आजादी पाने की ओर है। पाकिस्तान का वहां से नियंत्रण कमजोर हो रहा है। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने 10 दिनों में 27 हमले किए, जिसमें 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसमें 16 ब्लास्ट भी शामिल थे। साथ ही यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी सेना इतनी कमजोर हो चुकी है कि नियमित गश्त करने से भी डर रही है। लकी बिस्ट, जो एक पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी, एनएसजी कमांडो और सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, दावा किया है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने लाहौर से अपने कर्मियों को हटा लिया है और ब्रिटेन ने पूरे बलूचिस्तान को नो गो जोन घोषित कर दिया। 10 दिन में 27 बार हमला, परेशान पाकिस्तान। बलूच लिबरेशन आर्मी ने महज 10 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के ऊपर 27 बार सटीक हमला किया है। ग्राउंड इंटेल रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान के 45 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं और यह संख्या हजारों में नहीं, लाखों में आगे आने वाले समय में हो सकती है, जिससे बलूचिस्तान में तबाही की तस्वीर पाकिस्तानी सैनिकों के लिए आ सकती है। जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में इसलिए पेट्रोलिंग करने से भी डर रही है। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और सरकार की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाल के दिनों में कई हमले किए हैं और पाकिस्तानी सेना पर भारी दबाव बनाया है। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान विवाद नया नहीं है, बल्कि 7 दशक से चला रहा एक लंबा संघर्ष है। पिछले दशकों में कई बार विद्रोह हुए, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों ने पाकिस्तानी सेना और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसकी पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर कैसे यह संघर्ष चल रहा है और कैसे अब बलूचिस्तान आजादी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान में चीन की बात भी कर लेते हैं। चीन ने समेट लिया बलूचिस्तान से बोरिया बिस्तर। यह संघर्ष अब और इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ अब चाइना के लिए भी काफी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सीपेक के तहत बलूचिस्तान में भारी निवेश चीन ने किया हुआ है। खासकर ग्वादर पोर्ट रणनीतिक रूप से काफी अहम है, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध और उग्रवादी हमलों के कारण कई बार चीनी परियोजनाएं भी निशाने पर आ रही हैं, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। चीनी नागरिकों की मौत भी पाकिस्तान में पिछले दिनों हो चुकी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल कम होने के कारण ग्वादर में काम कर रही चीनी कंपनी हैन गेंग ट्रेड कंपनी ने पाकिस्तान में अपना प्लांट बंद करने का फैसला किया है। दावा है कि कंपनी ने बलूचिस्तान में बढ़ते संघर्ष को देखते हुए बोरिया बिस्तर समेट दिया है। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वो अब सामान्य तरीके से काम जारी नहीं रख सकती। हालांकि कंपनी के मुताबिक उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नियमों का पालन किया, लेकिन इसके बावजूद उसे जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं मिली और उसका निर्यात बार बार रुकता रहा। इससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और चीन नुकसान नहीं उठाता। हमेशा से चीन अपने फैसलों के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो आर्थिक स्थिति को सुधारता है और तो और उसकी कंपनियां मुनाफा कमाने में विश्वास रखती हैं, इसलिए वो नुकसान नहीं झेल सकता, इसलिए अपनी कंपनी का बोरिया बिस्तर समेट रहा है। बलूच उग्रवादी संगठनों ने मुनीर को मारने की खाई कसम। दरअसल ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। हाल के समय में बलूच उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां काफी तेज हुई हैं। इससे पहले कालात जिला में भी एक सैन्य कैंप पर ड्रोन से हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चीनी कंपनियों पर हमले हो रहे हैं और मुनीर सैनिकों को भी मारा जा रहा है। इस लगातार होते हमलों ने साफ कर दिया है कि क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है और बलूचिस्तान आजादी की ओर अग्रसर हो रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों और मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान बलों पर गुमशुदगी और फर्जी मुठभेड़ों के आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान लगातार हमें प्रताड़ित कर रहा है।
यही वजह है कि तनाव कम होने की जगह बलूचिस्तान में गहराता जा रहा है और अब इन विद्रोहियों ने मुनीर को भी कब्र में दफन करने की कसम खा ली है। बीएलए के ऑपरेशन हरौफ 2.0 ने पाक की नाक में किया दम। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के सामने बलूच लड़ाके बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के माथे का कभी झूमर बताया करता था। वही बलूचिस्तान अब मुनीर के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग तेज हो गई है। बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू हुआ बीएलए का ऑपरेशन हरौफ 2.0 में अब तक करीब 2000 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं, यानी इस साल 2026 की शुरुआत से। और जब इस विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है तो कुल मिलाकर जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक 25,000 पाकिस्तानी सैनिकों की जान जा चुकी है। पाक फौज पर हावी पड़ रहे बलूच विद्रोही क्वेटा से लेकर नौशकी तक बलूचिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर हावी पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बीएलए विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी फौज अब टैंक के साथ सड़क पर उतर आई है। टैंकों का साथ भी पाकिस्तानी फौजी बीएलए का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, यानी पाकिस्तान ने पूरा दमखम लगा दिया है कि कैसे इन बलूच विद्रोहियों से छुटकारा पाया जा सके, लेकिन वो खुद ही वहां से भाग खड़ी हो रही है, यानी भाग रही है, क्योंकि उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना कर रही अत्याचार। दरअसल बलूचिस्तान के मस्तूंग से जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि वहां पर अत्याचार लगातार पाकिस्तानी सेनाओं का बढ़ रहा था। कार पाकिस्तानी सेना बीएलए फाइटर्स का मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि बीएलए ने यह ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तानी सेना को अपने इलाके में टिकने नहीं देगी, क्योंकि अत्याचार लगातार नुस्खी हो या फिर अलग अलग इलाके हो वहां पर बढ़ रहा है और इसलिए अब पाकिस्तानी फौज को बम से उड़ाया जा रहा है। और तो और कई चौकियों में आग भी लगा दी गई है, जिसके बाद अब बलूच विद्रोहियों ने और भी बौखलाहट में कई और जगह पर ब्लास्ट करने की टेक्निक भी दुनिया को बताई है। शरीफ मुनीर को मौलाना मार रहे ताना। हालांकि जब अब दुनिया के सामने लगातार बलूच विद्रोही बता रहे हैं कि कैसे हम पाकिस्तान पर भी हमला कर सकते हैं, इस्लामाबाद तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में अब वो आज़ादी चाह रहे हैं और आज़ादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो इसको लेकर कई मौलाना मुनीर और शहबाज को ताना मार रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का हाल लगातार बिगड़ता जा रहा है और जिस तरीके से लगातार धमाके हो रहे हैं, इस पर पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान, पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पर ताने मार रहे हैं। मौलाना का कहना है कि लगातार पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के वादे करता है, लेकिन पाकिस्तान में आखिर वो कहां से घुस रहे हैं, आखिर बलूचिस्तान में कैसे दहशतगर्द अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन मुनीर हाथ पर हाथ रखे बैठा है। आखिर क्यों पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग होने को तैयार है? यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से काफी मुनाफा तो कमाता है, लेकिन उसका 1% भी उसे नहीं मिलता और इसी का गुस्सा आज पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। और पाकिस्तान से बलूच विद्रोही आजादी की मांग कर रहे हैं और मुनीर सैनिकों को कब्र में दफना रहे हैं। पाकिस्तान का दमनकारी रवैया। दुनिया जानती है कि 1948 से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति का शिकार रहा। पाकिस्तान ने बलूच जनता के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को छीन लिया है और उनकी आवाज को बेरहमी से दबाया है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक बलूचिस्तान में पिछले 2 दशकों में हजारों लोग लापता हुए हैं। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर बलूच छात्रों, लेखकों और कार्यकर्ताओं को अगवा करने और एनकाउंटर में मारने के बड़े आरोप लगते रहे हैं। कई बार सामूहिक खबरें भी मिली हैं जो बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन की कहानी को बयां करती हैं। वहां ना तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना ही शिक्षा का ढांचा, ना ही मूलभूत सुविधाएं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, कोयला और खनिज से भरपूर होने के बावजूद बलूच लोग गरीबी में जी रहे हैं, जबकि इन संसाधनों से बाकी पाकिस्तान समृद्ध होता है। पाकिस्तान ने किया था बलूचिस्तान पर कब्जा। कभी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा रहे बलूचिस्तान को 1876 में ब्रिटिश राज ने खान ऑफ कलात के साथ संधि कर एक रियायत के रूप में अपने अधीन कर लिया था। यह रियासत भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा थी और ब्रिटिश इंडिया की संरक्षित राज्य मानी जाती थी। यद्यपि इसका शासन स्वतंत्र था, लेकिन इसकी विदेश नीति और सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में थी।
1947 में भारत विभाजन के समय अन्य रियायतों की तरह बलूचिस्तान के पास भी भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प था। हालांकि 1947 में विभाजन के दौरान खान ऑफ कलात ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने दबाव डालकर 27 मार्च 1948 को सेना के माध्यम से बलूचिस्तान पर हमला कर उसे अपने में मिला लिया। बलूच राष्ट्रवादियों ने इसे बलूचिस्तान पर कब्जा बताते हुए स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, जो कि आज तक जारी है। बलूचिस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष चला है। 1948 से अब तक 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं। 2004 से जारी वर्तमान आंदोलन सबसे लंबा और संगठित आंदोलन माना जाता है, जिसका नेतृत्व बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA, बलूच रिपब्लिकन आर्मी यानी BRA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF जैसे संगठन कर रहे हैं। इन संगठनों का लक्ष्य बलूचिस्तान को स्वतंत्र करना है और वो पाकिस्तान के आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। क्या है BLA, कब बनाई अपनी आर्मी? लगभग 25 साल पहले सन 2000 में बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन किया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इस समूह में 6000 से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या लाखों में होती जा रही है, जो आधुनिक हथियारों से लैस है। ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सशस्त्र संगठन माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 2006 से इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद BLA लगातार अपनी क्षमता को मजबूत करने में प्रयासरत है और इस वक्त पाकिस्तान को कड़ा और करारा जवाब दे रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की नो एंट्री हो गई है और अब आजादी की ओर बलूचिस्तान अग्रसर हो रहा है। अब वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को घोषित कर रहा है। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में दुनिया उसे मान्यता देती है और क्या वो पाकिस्तान को इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।